जो क्वेश्चन के उनमें कहीं कोई डाउट्स है? अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये तो मैंने करा, बट मैं अभी जस्ट पुरानी कॉपीज मेरी थी, उसमें कुछ अलग, वैसे जो 16 क्वेश्चन था ना, जैसे मैंने तो करा है 1/x से, ठीक है, हम्म। वन हम्म। बाय एक्स 1/z जो मैं कह रहा था कल, बट हम्म। मैंने देखा कि पुरानी कॉपीज में वो 1/x को किसी की इक्वल्स टू ले रखा है, ऐसा ए हाँ, लिया। तो वो मैंने कल बताया तो था तुम्हें। मैं तुम्हें हाँ ये तो बात बता तो रही थी कि बच्चे जो हैं उसको या तो 1/x 1/y 1/z ले लो उस मैट्रिक्स को, हाँ। कैपिटल एक्स को। हम्म। या फिर बच्चे ऐसे करते हैं कि 1/x को कुछ u ले लिया, वन बाय ओके। वाई को कुछ v ले लिया, हाँ हाँ। और 1/z को कुछ w ले लिया। तो अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट देखो। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसमें बनेगी, हम्म। हाँ, ये हो जाएगी 2u 3v 10, 2u टू प्लस यू थ्री थ्री वी 3v प्लस, प्लस z का क्या है, 10w। हाँ, इक्वल टू 4। इसी तरह से 4u माइनस 6v। बट आखिरी में तो हमें रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा, जैसे हाँ मैंने हाँ, वो तो इन एनी केस करना पड़ेगा। हाँ तो। इस मेथड में ये होता है कि जब तुम्हारा आंसर लास्ट में निकालोगे तो तुमको यूवीडब्ल्यू ध्यान रखना है कि मेरा कैपिटल एक्स जो है वो यूवीडब्ल्यू है। अगर हम्म। तुमने कैपिटल एक्स को जो है वो लिख दिया एक्स वाई जेड, तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हम्म। क्योंकि आदत एक्स वाई जेड लिखने की होती है। तो वही है कि केयरफुली करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे यूवीडब्ल्यू से करो चाहे वैसे करो, बट केयरफुली करना है। और ये 19 क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, मतलब। अच्छा, अभी देखते हैं। तो इसमें यूवीडब्ल्यू का आंसर आ जाएगा, मान लो यू तुम्हारा 5 आया, तो फिर तुम 1/x इक्वल टू 5 लिखोगे, और यहाँ पर x जो है वो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन है बार। ना? 1/5 एक तरह से 5 मतलब 5/1 ही तो होता है ना, तो हम्म। उसका रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर? 19। अच्छा, 18 क्वेश्चन का मेरे को पहले तो मेरे को वो लग रहा था, बी लग रहा था, बट अब इसका ए, मतलब हम्म, ए भी, इसका ए है इतना तो ठीक है, लेकिन मतलब कैसे, मतलब इसका क्या एक सॉल्व मिनट करने का। पढ़ती हूँ। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस, हमें इसका इनवर्स निकालना है। हम्म। ठीक है। मैं इसका कुछ सॉल्व करने का है क्या, कुछ तरीका, मतलब ऐसे। हाँ, बता रही हूँ। देखो बेटा, एक तो इनवर्स तुम सोच रहे हो कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला, ये बात कह रहे हो ना? हाँ, हाँ, मतलब। हाँ, पहले तो ये समझो कि अगर हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहले डिटर्मिनेंट, हाँ। देन एडजॉइन, उसके बाद हाँ, फिर फॉर्मूला वो पुट ठीक है। करके। तो हम्म। तुम्हें लग रहा है कि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम्म। इसमें क्या है, इसमें जैसे ये 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। एक ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एक्स इनवर्स 0 0 0, वाई इनवर्स 0 0 0, जेड इनवर्स। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। फिर सेकेंड ऑप्शन इसमें जो भी दे रखी है, वो दे रखी है एक्स इनवर्स, सेम ही दे रखी है। अच्छा नहीं, बाहर एक्स वाई जेड 0 0 0, वाई इनवर्स 0 0 0, जेड इनवर्स। मेरे साथ साथ लिखते जाओ बेटा, तुम भी जो भी मैं करवा रही हूँ साथ साथ लिखते जाओ। तो ये हो गया एक्स वाई जेड। फिर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो 1/x y z, और x 0 0 0, y 0 0 0। इसमें तुम्हें ये सोचना है कि क्या इनवर्स की कोई प्रॉपर्टी है जो हमें हेल्प कर पाए। ओके। इनवर्स की, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो उसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी तुम्हें याद है जो हेल्प कर पाए? इनवर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है?
इनवर्स की एक प्रॉपर्टी तो वो होती है कि डिटर्मिनेंट वाला होता है, जिसमें वो डिटर्मिनेंट वहां जाके फिर 1 अपॉन में ए वो हो जाता है डिटर्मिनेंट, इनवर्स वाला। वो तो फॉर्मूला हो गया ना, 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। हाँ। और कोई प्रॉपर्टी इनवर्स की प्रॉपर्टीज रिकॉल करो। मैंने तुम्हें कल भी कहा था सारी प्रॉपर्टीज याद करके रखो। इनवर्स की प्रॉपर्टीज, ओके। इनवर्स की मतलब वो तो फॉर्म प्रॉपर्टीज में कैसे, मतलब प्रॉपर्टीज ए। दिखवाई थी ना मैंने तुम्हें, हाँ। हाँ हाँ। जैसे वो हो गया कि जो ए इनवर्स है वो क्या हाँ कहते हैं, अगर एक एक तो आपने वो लिखाया था कि ए इनवर्स क्या कहते हैं, ए इनवर्स इनटू क्या, ए और बी इक्वल्स टू, अगर आई होता है तो फिर ए का इनवर्स इक्वल्स टू बी होता है, और हाँ ऐसे कुछ हाँ, था। ठीक है ठीक है। हाँ, हाँ अगर ए बी आई होता है तो ए का इनवर्स बी हो जाता है। और हाँ। और था कि हाँ, एक तो हमारा वो है कि क्या कहते हैं कि ए इनवर्स को अगर हम क्या कहते हैं ए से इनटू करते हैं तो आई आता है, और तो अब ये जो प्रॉपर्टी है ए इनवर्स इंटू ए जो है वो आई आता है। हाँ। तो अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तुम्हें ये इनमें से ये देखना है कौन सा इनवर्स है, और मल्टीप्लिकेशन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ठीक हम्म है। हम्म तो अब तुम ये देखो कि किसमें मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आई बन रहा है। पहले फर्स्ट वाली को ट्राई करो, ए वाली, जो ये ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इसको हम्म। इससे मल्टीप्लाई करो। तो एक दो एलिमेंट से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा आई बन रहा है कि नहीं बन रहा। करो। फर्स्ट ऑप्शन को मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा एक्स एक्स इनवर्स प्लस ए को से मल्टीप्लाई करूँ, ए है। ए आगे को आएगा ना। मल्टीप्लाई करो ना फर्स्ट ऑप्शन को, हाँ आगे दोनों दोनों में आई देता है ना, ये तो ए इनवर्स हो या ए हाँ इनवर्स हाँ, ए हो, हाँ हाँ दोनों हाँ, में ही तो ठीक। आई आता है ना। हम्म। जीरो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट क्या बना। ये एक्स इंटू एक्स क्या कहते हैं, इनवर्स। तो एक्स इनवर्स क्या होता एक्स इंटू एक्स इनवर्स हमारा आई। है। आई तो मैट्रिक्स में होता है, ये वो तो तो एक्स तो मैट्रिक्स। रियल नंबर है ना। हम्म। तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स रियल नंबर में क्या होता है। वन। हाँ क्योंकि रेसिप्रोकल आई होता है तो ना वन ही तो। होता है, हाँ हाँ, आई तो एक्स वन ही इनवर्स होता है। मतलब 1/x। हाँ 1। हम्म। नेक्स्ट एलिमेंट। ये जीरो, हम्म देन ये वाला भी जीरो, देन फिर एट वन टू वन का भी फिर जीरो ही है, और फिर ये हो जाता है वाई इंटू वाई इनवर्स प्लस जीरो, तो ये फिर ये भी वन हो गया, देन ये भी, इसके बाद ये भी जीरो, देन ए थ्री टू भी जीरो, फिर हो जाएगा जेड इंटू जेड इनवर्स प्लस जीरो जीरो, तो ये भी वन हो गया। तो आगे आई। हाँ। हम्म हम्म। तो आंसर क्या हुआ, यही फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गई। हाँ। तो टाइम थोड़ी लगा, मान लो इससे ना आता, जैसे ही तुम देखते तुम्हारा 1 नहीं आ रहा, या ये 0 नहीं आ रहा, या ये फर्स्ट रो 100 नहीं आ रही, तुम उसको छोड़ देते ऑप्शन को, फिर दूसरी वाली हम्म देख लेते। हम्म। अगर ये दूसरी वाली से हम मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाली ऑप्शन से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर एक्स वाई जेड आ जाएगा ना। अच्छा, अगर हम इसको नॉर्मली, अगर वैसे तो नहीं, लेकिन अगर हम नॉर्मली इसको वैसे करने लग गए, इसका एक का डिटर्मिनेंट निकाल के फिर हाँ 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 इनवर्स, हाँ, तो भी आएगा यही। यार और क्या, इनवर्स तो यूनिक होता है ना। अच्छा ठीक। जब तुम नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सोचो आंसर क्या आएगा। 1/, डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए हम्म, एक्स वाई जेड, ये तो कभी भी आ रहा है।
हेलो, क्या आ रहा है डिटरमिनेंट है? डिटर्मिनेंट ए या फिर आ रहा है वो एक्स इंटू जेड वाई माइनस जीरो। हाँ, ये तो एक्स वाई जेड ही आ रहा है। एक्स वाई जेड आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ अब ठीक है। अंदर तुम अंदर इसके क्या एलिमेंट्स होंगे तुम्हारे हिसाब से कि आई बन जाए? अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? 1/xyz को हम किससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारा आंसर तो आई वो जो ये इनवर्स है हम्म वो ये आया ना हमारा, सॉरी आई नहीं, इनवर्स ये आया ना, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स, तो ये हमारा आंसर बना है। हम्म हमारा आंसर ये बना है, एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स, ये बना है ना हमारा आंसर। हम्म तो अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे कि ये इसके इक्वल बन जाए? 1/xyz इंटू वट इक्वल टू दिस, क्या मैट्रिक्स होगी ये? फर्स्ट एलिमेंट मुझे 1/x चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? A11। जो इसका कैपिटल A11 है वो एलिमेंट क्या होगा? ये होगा वाई जेड। YZ। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। ऐसे ये एलिमेंट क्या होगा? 0 चाहिए मुझे आंसर में। ये हो जाएगा एक्स जेड। XZ से 0 होगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा ओके, ये नॉन डाइग, ये तो जीरो ही होगा। ये क्या होगा? ये भी जीरो होगा, ये जीरो, और ये हो जाएगा एक्स जेड। हाँ, ये जीरो, ये जीरो, फिर ये यहाँ पर एक्स वाई। तो अब ये जो 1/xyz है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यही आंसर बन रहा है ना। तो हम्म अगर तुम एडजॉइंट से करते तो ये तुम्हारा एडजॉइंट आता और ये डिटरमिनेंट आता, हम्म बाहर वाला, है हम्म ना। डिटरमिनेंट आता XYZ और ये आ जाता एडजॉइंट, और फिर ये आंसर बन जाता। तो ये करने में हमारा टाइम ज्यादा जाएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं, वरना फिर वो मेथड तो है ही सही, डिटरमिनेंट है अपॉन एडजॉइंट है, अगर ना समझ में आए। ये नहीं कि हम 1/xyz देख के टिक कर दें, ऐसे नहीं कर सकते, हम्म है ना। जैसे बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा डिटरमिनेंट XYZ आ रहा है तो सोचेगा ये C और D में से कोई एक आंसर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आंसर क्या बन रहा है? A। तो एक तो ये तरीका होता है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके देख लो। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके 1 0 0 देखो किस में आ रहा है, एक में आ रहा है, दो में आ रहा है, किस में आ रहा है, और फिर उसके बाद आगे का चेक कर दो। अब ये फर्स्ट वाला ही हमें सारा आंसर देता जा रहा था तो हमें फिर आगे का देखना ही नहीं पड़ा। हम्म ठीक है, समझ आ गई बात। हम्म 14th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, लेट a इक्वल टू दिस देन डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a की इसमें वैल्यू निकालनी है और तो कुछ नहीं करना। नहीं मतलब हाँ। ये जो है, हम्म, हाँ ये इसमें ये क्या है, वेयर जीरो इक्वल्स टू और बिगर देन थीटा देन, फिर जो भी है क्या है। अच्छा, वो बता। 1 sin थीटा 1 माइनस, तुमने इसकी वैल्यू निकाली है डिटरमिनेंट की? हाँ निकालिए ना, निकालिए। हाँ, क्या आई तुम्हारी डिटरमिनेंट की वैल्यू? ये जो लिखा है इसका मतलब है थीटा बिटवीन 0 to 2 पाई, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है 0 से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है, है ना। जो हाँ एंगल है वो 0 से लेके, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे मैं लिखूं टू बिलोंग, टू नहीं, जैसे मैं लिखूं x बिलोंग्स टू 3,5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है इंटरवल का? हाँ, ये एक्स वाई वाला, हम्म, ये एक्स और वाई वाला है ना। एक्स और वाई नहीं, खाली x बिलोंग्स टू 3,5, हम्म इसका मतलब क्या होता है इंटरवल का, पता है? हम्म, इसका मतलब x जो है वो 3 और 5 के बीच का कोई भी नंबर है, अच्छा अच्छा, क्लोज्ड, ओके। ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5। तो हम्म ऐसे यहाँ पे पाई तुम्हें पता है, पाई मतलब कितना होता है? 180 डिग्री, ये पता है। हम्म, पाए पाए तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो इसका 360। मतलब थीटा जो है वो 0 से लेके 360 डिग्री तक कोई भी एंगल है,
0 हाँ, डिग्री से 360 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 360 डिग्री, कोई भी एंगल ये दे रहा है। हम्म। तो अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बतानी है। तो डिटर्मिनेंट ए आया क्या तुम्हारा? डिटर्मिनेंट मेरा ए आया है 2 माइनस है प्लस है 2 2 माइनस प्लस है 2 2 प्लस 2 साइन रेस टू 2। 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, टोटल ये आंसर आया। थीटा डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट का टोटल ये आंसर आया। हाँ यही है हाँ अच्छा, यही मैं है। चेक कर लेती हूँ। 1 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 हो जाएगा। 1 × साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हाँ, ठीक है। तो ये आ गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम्म तो इसको हम सोच सकते हैं, 2 कॉमन ले लूं तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम्म अब साइन थीटा की वैल्यू जो है कहां से कहां वेरी करती है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 से 360 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है। साइन थीटा की वैल्यूज कहां से कहां जाती हैं? मतलब कैसे, मतलब समझा नहीं मैं साइन। साइन थीटा जो है, साइन थीटा एक फंक्शन है। हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यूज तुम्हें पता है ना। मैं पूछूं साइन 45 डिग्री कितना होता है, अच्छा वैसे टाइप में, ओके साइन ओके। 30 डिग्री कितना होता है, हाँ हाँ। याद है तुम्हें? हाँ हाँ साइन वो हाँ, हम्म, वो चार्ट वाला थे हाँ। चार्ट। हाँ, तो बिना चार्ट के भी अब याद करना है। हम्म। तो साइन थीटा की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम 30, मैक्सिमम मिनिमम 360। 30 होती है। नहीं मतलब कैसे, साइन का जो चार्ट होता है उसमें तो 30 इक्वल्स टू 1 1 अपॉन बेटा 2। वो तो एंगल होता है ना, 30 तो एंगल है, 30 तो थीटा है, वैल्यू। वैल्यू अच्छा, हाँ, 1 जैसे बाय मैं 2। तुमसे पूछूं साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0। हाँ, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। तो हाँ, ऐसे ये चलता जाता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है? साइन 91। तो अब ये 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज आ रही है ना। हम्म और ऊपर अगर एंगल जो है वो हमारा मान लो साइन 90 की जगह मान लो हमारे पास वो साइन ऑफ 270 डिग्री, तो वो कितना होता है? वो कैसे निकालते हैं? वो तो अच्छा मैंने पढ़ा था नेगेटिव हो जाता है वो कुछ, जीरो, जीरो कह रहा हूँ, 1 नेगेटिव शायद, 1 नेगेटिव। -1। हाँ ठीक है। -1 नेगेटिव हाँ। अगर मैं पूछूं तुमसे साइन 135 डिग्री, तो ये कैसे निकालोगे? 135 डिग्री को ब्रेक करते हैं ना। हम्म तो कौन से तो एंगल से ब्रेक करते हैं? 90। 90 प्लस कितना आएगा? 45। तो साइन 90 + 45 कितना होता है? कॉस 45। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? हाँ, अच्छा कॉस 45 कितना होता है, ओके। कॉस 45 हमारा होता है 1/√2। हाँ 1/√2। साइन और कॉस का तो सेम ये ही है। जो है साइन फंक्शन जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? साइन का जो वो है वो पहले में होता है, देन फिर इधर होता है, फिर सेकंड में होता है। हम्म, फर्स्ट और सेकंड में ही होता है बस। तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू है ये हमारी -1 से लेके 1 तक होती है, हम्म ठीक है। हम्म
तो जब -1 से 1 के बीच के नंबर्स का हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? साइन स्क्वायर थीटा की इसका डबल फिर स्क्वायर। स्क्वायर। -1 से 1 के बीच के नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें तो नंबर कहाँ से कहाँ जाएंगे? उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कभी भी तो +1 और 1 के बीच, मतलब वन +1 वन और +1 और इधर भी 1 ही हो जाएगा। इधर 1, 1 तो हो जाएगा, पर 1 से 1 के बीच में तो खाली 1 ही होता है। हाँ। 1 से 1 के बीच में तो सिर्फ 1 ही रहता है ना। हम्म। और कोई नंबर नहीं होंगे। हाफ, 1/3, वो सब कहाँ जाएंगे? जैसे साइन 30 डिग्री हाफ है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4, हाँ। साइन 0 0 है, 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0। 0। तो फिर ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाएंगी? ये मतलब कहाँ से का नहीं समझा मैं अभी भी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जब तुम -1 के 1 के बीच को इमेजिन करो, मैं नहीं हाँ। बताऊंगी। तुम्हारे तो पास नंबर है -1 से लेके 1 तक। मान लो हाँ। यहाँ -1 है, -3/4 है, -1/2 है, 0 है, हाफ है, फिर 3/4 है, 1 है। मैंने कुछ नंबर लिख दिए। अब अगर तुम इनका स्क्वायर करते हो तो नंबर क्या बन रहे हैं? -1 का स्क्वायर क्या होगा? मान लो मैं इसको x कह दूं तो ये x² हो गया। तो अब -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर 1। 3/4 -3/4 का स्क्वायर। उसका हो गया फिर 9/16। हम्म देन ये हो जाएगा +1/4। हम्म देन 0। देन अगेन 1/4। देन अगेन 9/16। तो अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है? द 1। मिनिमम। 0। हाँ, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1। 1। तो अगर हम -1 से 1 के बीच के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा ना। ओह, अच्छा जब ऐसे। भी कोई तुम्हारे पास लेस देन 1 नंबर होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 1/5, तो हाँ। जब तुम इसका स्क्वायर करते हो तो क्या बन जाता है? 1/25। हाँ, तो अब कौन सा नंबर बड़ा है? 1/5 बड़ा है या 1/25 बड़ा है? 1/25 नहीं, वन वन बाय बाय फाइव वन बाय हाँ। फाइव बड़ा है। तो हाँ, इसका 1/5। मतलब जब नंबर 1 से कम होता है उसका स्क्वायर करने से नंबर कम हो जाता है। हम्म। तो 1 से छोटा जो भी नंबर है उसका जब स्क्वायर करोगे तो वो 1 से छोटा ही रहेगा, हम्म। है हम्म। ना। तो हम्म। जैसे 1/10 है, उसका स्क्वायर करते हैं तो हम क्या बन जाता है? 1/, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। 1/100। तो छोटा हो गया बड़ा हो गया? छोटा हो गया। छोटा हो गया है ना। तो हम्म। जब भी हम नंबर का स्क्वायर करते हैं जो कि 1 से छोटे होते हैं, हम्म। 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करने से नंबर और भी कम हो जाता है। पर अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर करने से क्या होता है? जैसे हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर हम क्या करते हैं तो क्या बनता है? 49। 49। अब नंबर बड़ा हुआ छोटा हुआ? बड़ा हो गया। ठीक है ना। तो हम्म। जब नंबर लेस देन 1 होता है उसका स्क्वायर करने से वो लेस देन 1 ही रहता है। तो जब हाँ। तुम -1 से 1 के बीच का नंबर का स्क्वायर करोगे, जितने भी नंबर है नंबर लाइन पर उन सबका स्क्वायर करोगे तो वो 1 से कम ही रहेंगे। हम्म। ठीक है। तो इसलिए ये <= 1 ही रहेगा। और नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में? 0 से 1 के। ठीक है। हम्म। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में है। अब हम हमारे पास है 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 0 + 1 <= 1 + साइन नहीं, स्क्वायर थीटा। मतलब 1 ऐड क्यों करा था? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1+ है ना, हमारा जो हमें जिसका आंसर करना है वो 1 हाँ, + साइन अच्छा, स्क्वायर हाँ, थीटा है ना। 1 + sin² तो हमने थीटा। तीनों में 1 ऐड कर दिया। ठीक हम्म। है। तो 1 <= 1 + साइन स्क्वायर थीटा
लेस देन इक्वल टू 2। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 2 के बीच में है, लेकिन हमारे पास यहाँ बाहर 2 भी है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ ओके। तो ये 2 बन गया, ये 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और ये क्या बन गया, 4। तो ये जो हमारा 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, डिटर्मिनेंट ए, ये किसके बीच में आ गया, 2 और 2 4 और के 4 बीच के में। बीच में, ओके। तो अब इसमें कौन सा आंसर सूट कर रहा है, कौन सा, इसमें चारों में से कौन सी ऑप्शन सूट कर रही है, 4 डी। डी। सी और डी में क्या फर्क है, ये क्लोज वो है, ये क्लोज क्या कहते हैं इसको, ओपन और क्लोज में क्या फर्क होता है, ओपन ओपन में ये क्या कहते हैं कि यहाँ टू, ये टू इंक्लूडेड नहीं, इसमें क्या कहते हैं टू इंक्लूडेड है, जैसे ये क्लोज है डी वाला, हम्म तो इसमें 2 और 4 इंक्लूडेड है, लेकिन ये हम्म, जो क्लोज नहीं है सी वाला, इसमें 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, उसके अंदर हाँ, दो। ठीक है, ठीक है, हम्म। बात समझ आ गई अब तुम्हें, हाँ क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ। इसमें गिवन 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, फाइंड ए बी, तो पहले तो ए बी निकालो, ए बी, ए बी तो दे रखा है ना मैंने। अच्छा ओके, ए ए बी। बी का मतलब प्रोडक्ट, ओके। ये है 0। ये भी 0, और ये भी 0, 2 1 भी 0, और फिर -8 ये वाला, 2 2 वाला, फिर ये भी 0, फिर यहाँ पे 3 1 भी 0, और 3 2 भी 0, और ये -8। ठीक है। हाँ। तो अब ए बी इक्वल टू, हमें इसको यूज करना है टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व, ये जो हमें दे रखा है। हम्म। अब इसमें जो ये फर्स्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, वो और जो ऊपर दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, उनमें कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी 1 -2 3, मतलब ऐसे ही कुछ, और उसके बाद 1 +4 +1, देन 1 -3 2, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ए ए ए। मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये जो है हमारा ए एक्स इक्वल टू बी है, हाँ ठीक हाँ। है। तो हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग दिस प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमें जो ये प्रोडक्ट है, यहाँ से इनवर्स निकालना है। तो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, ए बी इक्वल टू किसके आ रहा है, इसको हम कुछ आई की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, -8 आई। -8 आई, ठीक है, हाँ। ये बन गया। तो अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, हम्म। क्या, ए ए इनवर्स इनवर्स किसके की इक्वल आ इसमें जाएगी, इसमें हो जाएगा, क्या कहते हैं, पहले तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई, ए इनवर्स ए तो ये हो जाएगा मैम, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स -8 आई। ए इनवर्स किसके इक्वल हुआ, ए इनवर्स किसके इक्वल हुआ, ए ए इनवर्स तो मैम
अच्छा ओके, यहाँ पे चला गया। तो ए इनवर्स फिर क्या कहते हैं, जो मतलब ऐसे बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू इनटू -8i हुआ। तो वहां से ए इनवर्स निकालो। हाँ, तो फिर वहां से अगर ए इनवर्स निकालेंगे तो फिर हो जाएगा क्या कहते हैं, -1 अपॉन में 8 इंटू बी आई हम्म इक्वल्स टू ए इनवर्स। हाँ, तो ए इनवर्स किसके इक्वल आया? 1/-1 इंटू बी आई। बी आई, तो आई तो हटाओ, बी आई हाँ क्या बी होता है? हो गया, बी हो गया, बी। तो ए इनवर्स -1/8 भी आया। हाँ तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो और इस तरह से डायरेक्ट भी सोच सकते हो हाँ। कि ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आई आए। तो हम्म। हमें -8 ही तो नीचे ही है राइट साइड में। हाँ हाँ। अगर तुम देखो तो राइट साइड में खाली आई रह जाना चाहिए। तो हम्म। -8 को अगर मैं इधर ले आती हूँ तो मेरे पास आ गया ना, ए को मैं -1/8 बी से मल्टीप्लाई करूँ तो आई आएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/8। खैर वो कैसे भी करो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ए एक्स इक्वल टू, अब बी मैट्रिक्स तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम्म। ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं हम। यहाँ पर हम बी नहीं लेंगे तो ये 6 12 1 को कोई और मैट्रिक्स ले लो। तो क्या लिखूं? ए एक्स इक्वल टू, कुछ और नाम बताओ ना, कुछ कुछ नया नाम देना पड़ेगा ना बेटे, सी बी तो सी सी ले लेते हैं, ठीक है। तो वेयर एक्स इक्वल टू क्या है? एक्स इक्वल्स टू है। एक्स कौन सी एक्स मैट्रिक्स वाई है? जेड, एक्स वाई जेड। और सी मैट्रिक्स कौन सी हुई? सी मैट्रिक्स हो गई 6 12 1। तो ए एक्स इक्वल टू सी हुआ। हम्म। तो एक्स इक्वल टू किसके होगा? एक्स एक्स इक्वल्स इक्वल, सी ए। नहीं नहीं। हाँ, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू इनवर्स ए सी, ए इनवर्स सी। ए इनवर्स। अब ए इनवर्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है, हाँ। तो उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ए इनवर्स क्या है? -1/8 बी इंटू बी। इंटू बी इंटू सी। हम्म। तो ये यहाँ पर -1/8। अब बी मैट्रिक्स लिखो यहाँ, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है वो भी ऐसा ही कुछ है ना, मिलता मिलता जुलता है। हाँ हाँ। तो ये बी मैट्रिक्स है 11 -5 -14, जो कल हम हाँ। बात कर रहे थे। उसमें सीधा आई आया था, यहाँ पर आई ना आके -8 आई आ गया ये। माइनस के, हाँ तो -1/8 बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है -1/8, उसके बाद है फिर वो 11 -5 -14, देन फिर -1 1 2 -1 -1 1। दो बार है। नहीं नहीं, -1 तो एक ही बार है। एक ही बार लिखा मैंने? हाँ हाँ, दो नहीं, बार है, दो दो बार है, बार। दो बार, ओके ओके। -1 -1 2 देन फिर -7 1 6। इंटू सी। सी मैट्रिक्स है 6 12 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो। पहला वाला -8, हम्म देन नेक्स्ट वाला हो जाएगा -6 -12 और +2, फिर हो जाएगा -16 हम्म और फिर हो जाएगा -42 -12 +6 -48। तब ये -1/8 अंदर ले जाएंगे।
हाँ, क्या बन गया ये? ये हो जाएगा 1 क्या बना? अपॉन 8, पहला वाला -1 माइनस ओके +1, फिर दूसरा हो जाएगा -16/8 का, ये हो जाएगा -16 ये +2, देन फिर ये हो जाएगा 48, ये 6। 6। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। हम्म देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हाँ। आंसर लिखने के मार्क्स होते हैं पेपर में, हम्म। लास्ट में आंसर लिखना होता है। अब इसमें भी तुम इसको, जो जो दो मैट्रिक्स हैं इनको ए और बी कह दो। ठीक है, तो इनको हमने ए बी कह दिया। तो यहाँ पर जब सोल्यूशन करेंगे तो जैसे पहले किया था डिटरमिन द प्रोडक्ट, ऐसे ए बी इक्वल टू निकालोगे, यहाँ कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशंस हैं इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी वाली मैट्रिक्स है? ए और बी में से कौन सी सेकंड मैट्रिक्स? सेकंड बी वाली। बी है ना, हम्म बी वाली मैट्रिक्स है। तो हम्म अब इस ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ए एक्स इक्वल टू सी, तो ऐसे यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या लिखे? कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो सेम बन रही है जो बी मैट्रिक्स है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, बी वाला। हाँ, क्या लिखूं? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, मतलब लिखना तो समझ नहीं रहा मैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना ए एक्स इक्वल टू सी, मैट्रिक्स हाँ इक्वेशन ये बनाई ना, सिस्टम हाँ। ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बी, मैट्रिक्स, ओके, बी एक्स इक्वल्स टू सी। हाँ, तो ये बात का ध्यान रखना है कि हम्म हमारी कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। ये नहीं कि हमें ए लिखने की आदत है तो हम ले ही लिखते चले जाएं। हम्म। अगर पी दे रखा है तो पी एक्स इक्वल टू सी आ जाएगा, जो दे रखा है वही लेना पड़ेगा। या जो तुमने ऊपर ले लिया, तुमने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, तुमने इसको पी कह दिया, इसको क्यू कह दिया, मान लो, तो क्यू एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा, जो है वो ले लो। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पर बी एक्स इक्वल टू सी होगा, तो इसी तरह से करोगे एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल्स टू बी डिटर्म बी क्या, बी इनवर्स सी। तो अब बी इनवर्स जो है वो यहाँ से निकल आएगा जब ए बी निकालेंगे प्रोडक्ट, तो हाँ। यहाँ से बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे पहले हमने ए इनवर्स की निकाली थी। हम्म तो अब ये जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर दोगे और एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ कर लोगे नहीं क्वेश्चन? हाँ मैम। हाँ, तो इसको कंप्लीट कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, समझ आ गया? हाँ मैम। एक और क्वेश्चन था, इफ ए इक्वल टू 1 -1 2 0 2 -3 3 -4, find A inverse and hence solve and hence find, अगर सॉल्व लिखा हो तो भी वही मतलब है। हम्म मैं लिख देती हूँ सॉल्व की टर्म्स में, मतलब वही है। hence solve, सॉल्व का मतलब मैथ में होता है अननोन निकाल, ठीक है ना। hence solve x a
इक्वल टू बी वेयर B1 माइनस एंड हेंस सॉल्व दिस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, सॉल्व दिस का मतलब हमें इसमें अननोन निकालना है। देखो ए तो दे रखा है और बी भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? सी। सी का है यहाँ पर? नहीं, इनवर्स इनवर्स। इनवर्स तो ठीक है। हाँ, ये सॉल्व जब लिखा है तो ये किसके लिए लिखा है? क्या चीज निकालनी है? अननोन क्या है यहाँ पर? बी भी दे रखा है। इस इक्वेशन में एक्स ए इक्वल टू बी में कौन सी चीज अननोन है? एक्स। एक्स। तो इसका मतलब हेंस सॉल्व का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है फाइंड एक्स। तो फाइंड एक्स लिखा हो, हेंस सॉल्व लिखा हो, जो भी लिखा हो वो निकाल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कैपिटल एक्स मैट्रिक्स दे रखी हो एक्स वाई जेड, तो फिर एक्स वाई जेड निकालना है उसको। तो वो जैसे भी क्वेश्चन हो उस फॉर्म में करना होता है। तो अब इसमें ए से ए इनवर्स तो तुम निकाल लोगे, जैसे हम नॉर्मल ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट से तो ए इनवर्स निकाल लोगे। उसके बाद सॉल्व दिस एक्स ए इक्वल टू बी है, तो ये यहाँ पे एक्स किसके इक्वल आएगा? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी तो तब होता था जब ए एक्स इक्वल टू बी होता था। जब ए एक्स इक्वल टू बी बी होता है, इनवर्स ए, बी इनवर्स बी, ए इनवर्स। हाँ, तो अब ये यहाँ पर बाद में मल्टीप्लाइड है ना ए, हाँ। तो ए इनवर्स जो है वो बाद में मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पर। अगर हम इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, लास्ट में लिखना पड़ेगा ए इनवर्स। तो अगर हाँ। इधर लास्ट में लिखते हैं तो यहाँ भी इधर लिखना पड़ेगा, जबकि इस केस में हमें ए इनवर्स पहले लिखना पड़ता है। हमें तो ए को हटाना होता है ना। हाँ हाँ। तो फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? ए एक्स इक्वल टू बी में एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी बन जाता है, जबकि एक्स ए इक्वल टू बी में एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? बी ए इनवर्स। बी ए इनवर्स। तो ये बात का, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, तो ये बात का हमको ध्यान रखना है। वैसे भी बी का ऑर्डर देखो क्या है, क्या ऑर्डर है बी का? बी का ऑर्डर है 1/3। 1/3। और ए इनवर्स का ऑर्डर क्या होता है? ए इनवर्स का ऑर्डर है ए 3/3 मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/3। 3/3। तो ये 3/3 और 1/3 अगर ऐसे लिखोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। देख रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ मैम। तो अगर इधर लिखेंगे बी ए इनवर्स करेंगे तभी मल्टीप्लाई होगा। तो ऑर्डर का भी ध्यान दे देते हैं अगर हमसे गलती हो जाती है लिखने में। तो पहली बात तो ये देखना है कि तुम्हें ए किधर है क्वेश्चन में, पहले आ रहा है बाद में आ रहा है? अगर बाद में आ रहा है तो इधर भी बाद में आएगा, और इधर पहले आ रहा है प्री हो रहा है तो यहाँ भी प्री होगा, पोस्ट है तो पोस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। तो ये इस केस में क्वेश्चन को एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स से करना है। ये कर लोगे? हाँ।